हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 26 दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और DSSB के लिए। ठीक है, कुछ नए क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं पहले और आगे चांस है कि वो पूछे जा सकते हैं। ओके, अगर आप दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस के लिए कंप्लीट मॉक टेस्ट खरीदना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप से खरीद सकते हैं। ठीक है, दिल्ली पुलिस की जो अलग अलग पोस्ट निकली हैं उन सभी के लिए वहाँ पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है। AWTPO हो, मिनिस्ट्रियल हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, सभी के लिए जो है वहाँ पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है। साथ में आप हरियाणा पुलिस की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो है फ्री डेली टेस्ट भी होते हैं तो वो भी देखिए ज़रूर। प्रैक्टिस जो है आपकी हो जाएगी, अलग अलग टाइप्स के जो भी क्वेश्चन हैं वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। तो एक बार जो है परीक्षा ऐप को इंस्टॉल करके ज़रूर देखें। ओके, चलिए अब क्वेश्चंस शुरू कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा डैश के अंतर्गत राज्य बनाए गए। उत्तर पूर्वी क्षेत्र अधिनियम 1971, उत्तर पूर्वी भारतीय गणराज्य अधिनियम 1972, उत्तर पूर्वी क्षेत्र नया राज्य अधिनियम 1972 या उत्तर पूर्वी प्रतिधारण अधिनियम 1971। ठीक है, तो पूछा गया कि किस अधिनियम के अंतर्गत जो थे मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ये राज्य जो थे बनाए गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत जो थे ये राज्य बनाए गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग सोडा जिसे खाने का सोडा भी बोलते हैं या मीठा सोडा भी जिसको कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम पूछा है तो वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। ठीक है, NaHCO3। और इसको और किस नाम से जानते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बाइकार्बोनेट के नाम से इसको जाना जाता है। ये जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? होता है इसका IUPAC नेम होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स पुस्तक में किसके भाषणों और लेखों का संग्रह है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स ये बुक है और ये किसकी बुक है और किसके भाषण और लेखों का इसमें संग्रह है? तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। फर्स्ट ऑप्शन महात्मा गांधी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, सबसे लंबे समय तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद पर बने रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? शाह अजीजुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, खालिदा जिया या फिर शेख हसीना। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद पर जो सबसे लंबे समय तक व्यक्ति रहा है उसका नाम पूछा गया है, तो उसका नाम क्या है? शेख हसीना। ठीक है, शेख हसीना जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। तीसरी बार जो थी 2019 में शेख हसीना जो थी लगातार जो थी तीसरी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन चीन गणराज्य यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना के पहले राष्ट्रपति थे? हु जिताओ, युआन शिकई, यांग सांगकुन या ली जियानियन। रिपब्लिक ऑफ चाइना के पहले राष्ट्रपति, तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे युआन शिकई। ठीक है, ये जो थे चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, कैंडियन नृत्य देश की एक सामान्य नृत्य शैली है। नेपाल की, श्रीलंका देश की, भूटान देश की या इंडिया की। कैंडियन नृत्य बताना है कहाँ की नृत्य शैली है, कौन से देश की नृत्य शैली है ये। तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका देश की। कैंडियन नृत्य जो है ये श्रीलंका की सामान्य नृत्य शैली है। नेक्स्ट है, काजी नजरुल इस्लाम कहाँ के राष्ट्रीय कवि हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया या बांग्लादेश। काजी नजरुल इस्लाम
तो ये किस देश के राष्ट्रीय कवि हैं? ये राष्ट्रीय कवि हैं बांग्लादेश के। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। बंगाली पोएट हैं ये। इनका जो नाम है फेमस मतलब जो इसका इनको कहा जाता है, इनको कहा जाता है नजरुल। ठीक है, नजरुल के नाम से भी इनको जाना जाता है। चलिए अगला देखिए, चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, लुईस पास्चर या जॉन हंटर? चेचक का पहला टीका किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने खोजा था। सेकंड ऑप्शन एडवर्ड जेनर जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है, ओके अगला है, निम्नलिखित में से कौन केरल के पहले मुख्यमंत्री थे? पटोयम थानु पिल्लई, सी अच्युत मेनन, आर शंकर या EMS नंबूद्रीपाद? केरल के पहले मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया है कि कौन थे जो केरल के पहले मुख्यमंत्री बने थे। फर्स्ट जो मिनिस्टर जो बने वहाँ के, चीफ मिनिस्टर CM जो बने थे, तो वो थे EMS नंबूद्रीपाद। फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में है? केरल, ओडिशा, पश्चिम बंगाल या फिर महाराष्ट्र? दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन, तो देखिए ये जो हिल स्टेशन है ये भारत का जो पूर्वी राज्य है ओडिशा, वहाँ पर स्थित है। ठीक है, ओडिशा में स्थित है। सेकंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला है, असम में अंग्रेजों की कर नीति के खिलाफ किस वर्ष में पथारू घाट किसान विद्रोह हुआ? 1862 में, 1873 में, 1894 में या 1885 में? पथारू घाट किसान विद्रोह कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1894 में जो है असम में हुआ था ये अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ। ठीक है, 1894 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजकोट से, चंपारण से, बरेली से या मेरठ से? सिपाही विद्रोह, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत पूछा गया है कि कहाँ से हुई थी। तो देखिए सिपाही विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी मेरठ से। ठीक है, कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी अन्य चीज की मांग का परिणाम है उसे क्या कहा जाता है? आय की मांग, व्युत्पन्न मांग, मिश्रित मांग या फिर प्रत्यक्ष मांग? तो इसे कहा जाता है व्युत्पन्न मांग। ठीक है, जब किसी वस्तु की मांग के कारण अन्य किसी वस्तु की जो मांग होती है वो उत्पन्न हो जाती है उसे कहते हैं व्युत्पन्न मांग। ठीक है, तो यही इसमें पूछा गया, किसी एक मांग की वजह से किसी अन्य चीज़ की जो मांग का परिणाम यानी कि जो अन्य मांग उत्पन्न होती है उसको व्युत्पन्न मांग जो है बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 4 वर्ष? ग्राम पंचायत में जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। तो सेकंड ऑप्शन 5 ईयर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नजदीक है? प्रोक्सिमा सेंटोरी, सीरियस, डेनेब या बेटेलगेयूज? सूर्य के सबसे नजदीक जो तारा है उसका नाम क्या है? तो देखिए जो सूर्य के सबसे नजदीक है वो है प्रोक्सिमा सेंटोरी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। अगला है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के
दोहन के लिए निगमित किया गया था? 1600 में, 1596 में, 1612 में या 1605 में? भारत के साथ जो था ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो व्यापार किया वो कब शुरू हुआ था? तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1600 ईस्वी में, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला देखिए, किस अर्थशास्त्री ने अवसर की लागत का सिद्धांत दिया था? गॉटफ्रीड हैबरलर, एडम स्मिथ, मिल्टन फ्रीडमैन या जॉन कीन्स? तो कौन से अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अवसर लागत का सिद्धांत जो था प्रतिपादित किया था? ठीक है, तो अवसर लागत सिद्धांत दिया था गॉटफ्रीड हैबरलर ने। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, गॉटफ्रीड हैबरलर। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? बी हैमिंगबर्ड, फिंच, रॉबिन या डायमंड फायर टेल? दुनिया का सबसे छोटा पक्षी बताना है, कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमिंग बर्ड जो है ये दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। तो हमिंग बर्ड जो है सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, अगला देखिए, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय भारतीय सेना प्रमुख कौन थे? के.एम. क्रियप्पा, रॉब लॉकहार्ट, राय बूचर या सैम मानेकशॉ? बांग्लादेश मुक्ति युद्ध जब हुआ उस समय भारतीय सेना प्रमुख कौन थे ये पूछा गया है। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब से कब तक चला था? तो देखिए 26 मार्च 1971 से लेकर ये युद्ध चला 16 दिसंबर 1971 तक। ठीक है, मुक्ति संग्राम भी इसे कहा जाता है। और उस समय जो भारतीय सेना के प्रमुख थे वो कौन थे? सैम मानेकशॉ। ठीक है, तो याद रखिए बांग्लादेश कब बना था, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था, एक क्वेश्चन आता है। तो 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश बना था। और किससे स्वाधीनता प्राप्त की थी बांग्लादेश ने? पाकिस्तान से। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने ए हिस्ट्री ऑफ द सिख पुस्तक लिखी है? अमृता प्रीतम, खुशवंत सिंह, भाई वीर सिंह या फिर गुरबचन सिंह तालिब? ये बुक का नाम दिया गया है ए हिस्ट्री ऑफ द सिख्स। सिख जो होते हैं उनकी उनसे रिलेटेड ये बुक है। तो ये बुक किसने लिखी है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ये बुक लिखी है खुशवंत सिंह ने। सेकंड ऑप्शन खुशवंत सिंह जो है सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 63 या अनुच्छेद 54? जो राष्ट्रपति को हटाने के लिए उन पर जो महाभियोग लगाया जाता है ये किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61, 61 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी किसका उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है? जलोढ़ मिट्टी के बारे में पूछा है। चावल का उत्पादन करने के लिए, चाय का उत्पादन करने के लिए, कपास का या फिर मक्का? किसका उत्पादन करने के लिए जलोढ़ मिट्टी सबसे अच्छी है? तो राइट आंसर हो जाएगा चावल का उत्पादन करने के लिए जलोढ़ मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी है। ठीक है, अगला है भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताएं। मागपई, तोता, मोर या काला कौवा? भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा काला कौवा। ठीक है, काला कौवा जो है भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है। ओके, नेक्स्ट है चेरी पिकिंग शब्द किस खेल में उपयोग किया जाता है? तैराकी में, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल या फिर क्रिकेट? चेरी पिकिंग इस शब्द का यूज़ जो है किस खेल में किया जाता है? बास्केटबॉल में किया जाता है। थर्ड ऑप्शन बास्केटबॉल जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखिए, जॉर्वे कल्चर एक चालकोथिक पुरातात्विक स्थल है था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है?
महाराष्ट्र, असम, गुजरात या बिहार। जॉरवे कल्चर एक पुरातात्विक स्थल है और ये किस राज्य में स्थित है? अभी अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो ये भारत के महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के संगमनेर तालुका में गोदावरी नदी के पास जो है ये स्थित है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में अहमदनगर जिला किस नदी के तट पर है? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। तो गोदावरी नदी के तट पर ये स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मारफती गीत कहाँ का पारंपरिक लोकगीत है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर नेपाल। मारफती गीत कहाँ का जो है ये पारंपरिक लोकगीत है? बांग्लादेश का लोकगीत है। तो सेकंड ऑप्शन बांग्लादेश करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस, राष्ट्रीय कृषि दिवस या राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस? 24 जनवरी को सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस की। राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस हो, ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि दिवस जो है ये सेलिब्रेट होता है 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को। राष्ट्रीय किसान जो है, राष्ट्रीय किसान दिवस होता है 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर। और राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है 24 जनवरी को। तो भारत में 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? पश्तून, बलूच, संधी या ब्रूही? तो इनमें से पाकिस्तान की कौन सी जनजाति है जो वजीरी नृत्य नामक एक पारंपरिक नृत्य करती है? तो उस जनजाति का नाम क्या है? पश्तून। पश्तून जो है कौन सा नृत्य करती है? वजीरी नृत्य। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्थापक मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? ओके, तो देखिए मदर टेरेसा कहाँ की, मतलब संस्थापक किस चैरिटी की थी? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। तो ये पूछ सकते हैं। तो उनका जन्म पूछा है कब हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा 26 अगस्त 1910 को जो है उनका जन्म हुआ था, मदर टेरेसा का। ओके, इन इकोनॉमिक टर्म्स व्हाट डू वी मीन बाय इंटरमीडिएट गुड्स? प्राइस ऑफ गुड विदाउट जीएसटी, goods in transit before reaching the consumers, goods sold between industry for the resale or production of other goods या fixed asset used by manufacturers। intermediate good का मतलब पूछा है कि क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा goods sold between industries for the resale or production of other goods। ठीक है, सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा, इंटरमीडिएट गुड्स से। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 1920 में जो खिलाफत आंदोलन हुआ था वो किसके खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था? मिस्र के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ, इराक के खिलाफ या तुर्की के खिलाफ? किसके विरोध के रूप में जो था 1920 का खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था? तुर्की के खिलाफ किया गया था। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे तुर्की जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष में भूटान के चौथे राजा जिंगमे सिंगिये वांगचुक द्वारा स्कल प्रसन्नता सूचकांक शब्द गढ़ा गया था? 1982 में, 1972 में, 1989 में या 1964 में? तो ये भी पूछ सकते हैं कि सकल प्रसन्नता सूचकांक जो शब्द है ये किसने गढ़ा? तो भूटान के चौथे राजा जिंगमे सिंगिये वांगचुक ने ये शब्द जो था गढ़ा था। और ये कब गढ़ा था? 1972 में। तो सेकंड ऑप्शन 1972 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? संसद में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या वो पूछी है, 350, 363, 322 या 340? बांग्लादेश की जो संसद है उसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या पूछा है तो कितनी होती है? 350 होती है। फर्स्ट ऑप्शन 350 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन मीन्स HRA का गठन किस वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था?
1921 में, 1922 में, 1930 में या 1928 में? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का जो गठन था ये किस किसने किया था? राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, मतलब बहुत सारे जो थे इसमें शामिल थे। ठीक है, तो इन्होंने जो था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन, एक मिनट, यहाँ पे पूछा गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ओके, तो इसकी जो नींव थी वो रखी थी भगत सिंह ने, और जिसकी जो स्थापना थी ये कब हुई थी? 1928 में हुई थी। ओके, एक हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन भी आया था जिसकी स्थापना की थी सचिंद्र सान्याल ने। ठीक है, सचिंद्र सान्याल ने, और उसकी स्थापना हुई थी 1924 में। ठीक है, वहाँ पे सोशलिस्ट नहीं था, सिर्फ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था। ओके, तो यहाँ पे 1928 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पुट शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? क्रिकेट, गोल्फ, फुटबॉल या टेबल टेनिस? पुट शब्द का यूज जो है ये किस खेल में होता है? गोल्फ में होता है। तो सेकंड ऑप्शन गोल्फ जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन सा है? कासिम का बंदरगाह, ग्वादर का बंदरगाह, कराची का बंदरगाह या केटी का बंदरगाह? सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन सा है पाकिस्तान में? कराची का बंदरगाह सबसे व्यस्त बंदरगाह है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, एक वयस्क मानव के पास कितने कैनाइन दांत होते हैं? 8, 2, 3 या फिर 4? कैनाइन दांत वयस्क मानव के पास कितने होते हैं? तो 4 जो हैं कैनाइन दांत होते हैं, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है? महेंद्र वीर विक्रम शाहदेव, त्रिभुवन वीर विक्रम शाह, पृथ्वी नारायण शाह, राणा बहादुर शाह? नेपाल देश का संस्थापक किस राजा को माना जाता है ये पूछा गया है इसमें। तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा इसमें वो होगा पृथ्वी नारायण शाह को जो है नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है, पृथ्वी नारायण शाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का यूज किया जाता है? भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण की स्थापना की कोणीय दूरी का वर्णन पूछा, किससे करते हैं? अक्षांश से, ध्रुव से, गोलार्ध या देशांतर? तो कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का यूज करते हैं? अक्षांश का यूज किया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन अक्षांश जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जानकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली डैश देश की एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है? जानकू ये किस देश की सांस्कृतिक प्रथा है? पाकिस्तान की, श्रीलंका की, भूटान की या फिर नेपाल की? जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली क्या है? यह एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा जानकू कहाँ किस देश की है? नेपाल देश की है, फोर्थ ऑप्शन नेपाल जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सामान्य बैटरी में निम्नलिखित रसायन होते हैं, कौन कौन से रसायन होते हैं? एथेनॉल, एथाइलिन ग्लाइकोल, सोडियम बाइकार्बोनेट या सल्फ्यूरिक एसिड? सामान्य जो बैटरी होती है उसमें कौन से रसायन होते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड होता है, फोर्थ ऑप्शन सल्फ्यूरिक एसिड जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेपाल देश को कितने प्रांतों में बांटा गया है? 5, 4, 7, 6? इससे पहले हमने श्रीलंका को देखा था, श्रीलंका कितने प्रांतों में बटा है? 9 प्रांतों में बटा है। इसी तरीके से अब नेपाल देश पूछा गया कि कितने प्रांतों में बटा है, तो 7 प्रांतों में ये बटा है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिए, सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? वर्गीस कुरियन, अरविंद केजरीवाल, बाबा आमटे या आचार्य विनोबा भावे? सामुदायिक नेतृत्व के लिए जो था पहला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय को मिला था? आचार्य विनोबा भावे को मिला था, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
न केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी ये, बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। रोजी सिन्हा नायके, चंद्रिका कुमार तुंगा, श्रीमावो बंद्रनायका या उपेक्षा स्वर्णमाली। ये जो लेडी थी ये श्रीलंका की भी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी और दुनिया की भी पहली प्रधानमंत्री बनी थी। तो ये बनी थी 1960 में, ठीक है। और कौन थी वो? श्रीमावो बंद्रनायका। कहाँ की रहने वाली थी? श्रीलंका की, ठीक है। 1960 में ये महिला प्रधानमंत्री बनी थी, ठीक है। रोलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में डैश को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। 6 अप्रैल 1919 को, 14 जून 1921 को, 8 मई 1920 को या फिर 2 फरवरी 1913 को किसे राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है? तो 6 अप्रैल 1919 को। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रीलंका की संसद में कितने सदस्य होते हैं? 215, 232, 225 या 210? श्रीलंका की संसद में पूछा है कितने सदस्य होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका की संसद में 225, 225 जो है मेंबर होते हैं, 225 सदस्य होते हैं। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है? दीव, लक्षद्वीप, दमन या अंडमान और निकोबार? कौन सा भारतीय द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो वो है अंडमान और निकोबार। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। भारतीय राज्य में विवाह के दौरान लोकप्रिय नृत्य विया हुला गिद्दा किया जाता है किस राज्य में? झारखंड में, पंजाब में, गुजरात में या उड़ीसा में? विया हुला गिद्दा है। ये किस राज्य में विवाह के दौरान किया जाता है? तो ये पंजाब में होता है गिद्दा। सेकंड ऑप्शन पंजाब जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? केरल में, राजस्थान में, असम में या हरियाणा में? गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक किस राज्य का है? असम का है। थर्ड ऑप्शन असम जो है सही हो जाएगा। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है ये। ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? एटा, ओरियोनिस, बेटलगेयूस, एल्निलम या रिगेल? ओरियन जो तारामंडल है उसका सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा रिगेल जो है ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है। फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, तो ये था मॉक टेस्ट नंबर 26। इसमें हमने टोटल 50 क्वेश्चंस किए हैं। तो आप अपना स्कोर चेक कर लीजिएगा कि कितने क्वेश्चन जो आप इसमें सही कर पाए हैं। ओके, थैंक यू सो मच।